आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं हमारा जो सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है ड्रॉ डायग्राम ऑफ। हमें डायग्राम बनाना है किसका? ए नाइट्रोजन साइकिल और बी कार्बन साइकिल। इन दोनों के ही डायग्राम के बारे में बताना है। मैं आपको यहाँ पे एक स्केच दिखाना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर लूँगा ताकि आपको पता रहे कि जो हमारा डायग्राम है वो क्या बता रहा है, क्या दर्शा रहा है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे पार्ट 1 के साथ में है, जो कि है हमारी N2 की साइकिल यानी कि नाइट्रोजन की साइकिल। तो आइए देख लेते हैं एक इमेज उसकी। तो ये एक इमेज है हमारी जो बता रही है हमारी नाइट्रोजन साइकिल को। तो अब मैं बता दूं आपको कि नाइट्रोजन जो होती है वो हमारा एयर का एक कॉम्पोजिशन होती है। आपको पता ही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें एयर मिलती है। तो जो हमारी एयर होती है वो 3-4 गैसेस से मिलके ही बनती है। मेनली इसके अंदर हमें नाइट्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, साथ ही साथ हमें वाटर वेपर्स मिलते हैं और कुछ इनर्ट गैसेस भी हमें पाई जाती हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारी परसेंटेज के अंदर पाई जाती है वो होती है हमारी नाइट्रोजन गैस ही, जो कि हमें अराउंड 78% हमें मिलती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जो हमें बात करनी है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में ही, हमें बताना ही नाइट्रोजन साइकिल जिस पॉइंट से शुरू होती है वो कैसे उस दोबारा पॉइंट पे आके ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पे टर्म दे रखी है साइकिल, दैट मीन्स वो उसी पॉइंट पे आके ख़त्म होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की फॉर्म होती है वो होती है डायटम की फॉर्म में यानी कि N2 की फॉर्म में। बात करूँ नाइट्रोजन के यूज़ के बारे में, तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है ताकि जो उनकी लाइफ ग्रोथ है वो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल फॉर्म होती है वो होती है अमोनिया। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे अमोनिया को एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेकिन N2 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते सॉइल के अंदर से। तो होता क्या है, इस N2 को हमें चेंज करना पड़ता है अमोनिया के अंदर और फिर उस अमोनिया को हम वापस चेंज कर देते हैं N2 के अंदर। तो ये जो हमारी साइकिल बनती है एक तरह से, इस साइकिल को ही हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन डाइएटम से बना हमारा अमोनिया और अमोनिया से बना नाइट्रोजन दोबारा और नाइट्रोजन से अमोनिया, मतलब ये कंटिन्यूसली साइकिल हमारी चलती रहती है, उसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। होता क्या है, जो हमारा N2 होती है उसको कैप्चर करते हैं हमारे बैक्टीरिया जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या तो वो बैक्टीरिया कैप्चर कर लेते हैं या फिर कई बार हमारे नेचुरल कंडीशंस होती हैं यानी कि थंडरस्टॉर्म होता है, उसमें जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर N2 होती है वो अपने आप ही सॉल्ट्स के अंदर बदल जाती है। होता क्या है, फिर जो सॉल्ट्स होते हैं ये हमारे बैक्टीरिया कैप्चर कर लेते हैं और बैक्टीरिया इनको चेंज कर लेते हैं हमारे अमोनिया में। हाँ जी, और ये जो अमोनिया होती है हमारे फिक्स सॉइल के अंदर पाई जाती है। तो जो प्लांट्स हैं वो इसको कर लेते हैं इजीली एब्जॉर्ब। ये तो मैंने बात कर ली हमारी जो अमोनिया है वो किस तरीके से चेंज हो जाती है और प्लांट्स के लिए आती है यूज़ में। बात करूँ अगर यहाँ से दोबारा N2 के फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे हमारे 3-4 स्टेप होते हैं, यानी कि हमारे 3 बैक्टीरिया की क्लास होती है यहाँ पे इन्वॉल्व। सबसे पहले हमारे आदतें हैं कि हमें चेंज करना पड़ता है जो हमारा अमोनिया होता है उसको चेंज करना पड़ता है हमें नाइट्राइट में। जो हमारा नाइट्राइट है वो हमारा चेंज हो जाता है नाइट्रेट में और फाइनल स्टेप जो है वो हम होता है नाइट्राइट को चेंज कर देते हैं हम N2 में। तो इन तीनों के लिए हमारे अलग अलग बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। बात करूं अगर पहले स्टेप की, तो यहाँ पे नाइट्रोमोनास यूज़ होता है जो कि हमारा बैक्टीरिया है जो कि चेंज करता है हमारी अमोनिया को नाइट्राइट में। नाइट्राइट से नाइट्रेट को चेंज करने के लिए हमें जो बैक्टीरिया चाहिए होता है वो होता है नाइट्रोबैक्टर। और साथ ही साथ जो लास्ट स्टेप है नाइट्रेट से हमारा N2, उसके लिए हमें एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया चाहिए होता है जैसे कि एमोनैक्स। तो ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया हमने बता दिए जो आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहे हैं। होता क्या है, ये बैक्टीरिया दोबारा N2 को कर देते हैं, बना देते हैं और ये N2 हमारी एटमॉस्फेयर में वापस आ जा सकती है। हम साइकिल को देख लेते हैं एक बार। नाइट्रोजन से चल के हम इधर गए, हमारे थंडरस्टॉर्म हुए, थंडरस्टॉर्म ने हमें नाइट्रोएट के सॉल्ट्स दे दिए। ये नाइट्रोएट के सॉल्ट्स हमारे बैक्टीरिया के पास गए, बैक्टीरिया ने इनको चेंज कर लिया अमोनिया के अंदर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अमोनिया हमारे प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया गया और जो बैक्टीरिया है, जो हमारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन को सेपरेट कर दिया दोबारा से और हमें बना के दे दिया N2। तो कुछ इस प्रकार से हमारी साइकिल चल पड़ी और हमारा N2 अमोनिया में चेंज हुआ और अमोनिया से दोबारा N2 में आ गया। तो ये हमारी नाइट्रोजन साइकिल है जो हमारे एनवायरनमेंट में करती है प्रिवेल। तो मैंने क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल उसको मैंने कर दिया है कवर। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा कार्बन साइकिल का। तो अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कार्बन साइकिल के बारे में। जो हमारी कार्बन साइकिल होती है वो हमें दर्शाती है कि जो हमारी कार्बन की जो फॉर्म्स हैं वो किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर प्रिवेल करती हैं, उसी के बारे में। आइए देख लेते हैं इमेज और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होते हैं हमारे स्टेप्स।
तो ये एक हमारी इमेज है जो हमें दिखा रही है यहाँ पे कार्बन साइकिल के बारे में, यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कैसे कैसे वो इधर से उधर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जगह जगह घूमता रहता है। तो हमें उसी के बारे में बताना है। तो मैं इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे 3 स्टेप्स में अंदर। एक आ जाता है हमारा इधर पार्ट, दूसरा आ जाता है हमारा ये वाला पार्ट और तीसरा आ जाता है हमारा ये वाला पार्ट। बात करूँगा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के बारे में, तो यहाँ पे हमारा जो CO2 का रोल होता है वो कुछ इस प्रकार है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको चाहिए होती है हमारी CO2 ताकि वो जनरेट कर सके अपना फूड। प्लांट्स CO2 को करते हैं एब्जॉर्ब, साथ ही साथ वाटर आता है उनकी रूट से और कुछ इस प्रकार से मिलके हमें बनता है यहाँ पे ग्लूकोज। हाँ जी, ये हमें ग्लूकोज बना के दे देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे रिलीज होती है हमारी O2 गैस। तो ये जो हमारी O2 की गैस रिलीज होती है और ये जो हमारी O2 होती है ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ जाती है, यानी कि यहाँ पे जो मेन काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये कार्बन हमारे होता है यूज खाना बनाने के लिए हमारे प्लांट्स के अंदर, यानी कि फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स हैं वो यूज कर रहे हैं हमारे कार्बन को, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको, और बना रहे हैं फूड। और अब बता देता हूँ आपको यहाँ पे आगे कि ये जो ऑक्सीजन इन्होंने इवॉल्व करी ये हमारी यूज़ होती है एनिमल्स के द्वारा। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे सेकंड स्टेप के बारे में कि सेकंड स्टेप क्या कह रहा है। तो सेकंड स्टेप पे हमने देखा कि जो ऑक्सीजन हमारी बनी वो हमारे एनिमल्स ने ले ली और जो एनिमल्स होते हैं इन रिटर्न वो CO2 को एक्सपेल आउट कर देते हैं। इन्होंने कर दी एक्सेल आउट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरो आ रही है बाहर, मतलब कि CO2 हमारी आ गई बाहर, एक्सेल आउट कर देते हैं। साथ ही साथ दूसरे स्टेप में ये भी दिखा रहा है कि अगर हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की हो जाती है डेथ, हाँ जी, अगर हमारे प्लांट्स और एनिमल की हो जाती है डेथ या फिर डिके होना शुरू हो जाते हैं वो, तो क्या करते हैं वो हमारे बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। हाँ, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो एक तरह से हमारे कार्बन के ही स्टोरेज होते हैं, कार्बन ही उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो कुछ ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा ये भी दिखा रहा है, जहाँ हमें 2 एरो ऊपर की तरफ दिख रही हैं, ये 2 एरो हमें यही बता रही हैं कि गैस एक्सचेंज ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो ये दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स आपस में गैसेस को एक्सचेंज करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या दर्शा रहा है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये दर्शा रहा है कि जो हमारी फ्यूल होता है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, हमारा डीजल हो गया, ये जैसे ही बर्न होता है इसके अंदर से जो एमिशन निकलता है वो हमारा मेनली जो पार्ट होता है उसके अंदर कार्बन का ही पार्ट होता है। हाँ जी, तो कार्बन हमारा एक मेजर कंपोनेंट होता है हमारे पेट्रोल और डीजल के अंदर, यानी कि जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो हमारे कार्बन के ही बने होते हैं, मेनली उनके अंदर कार्बन की कंपोजिशन ज़्यादा होती है। तो जो हमारा बर्न करेंगे हम इस फ्यूल को तो वो हमारा एक तरह से कार्बन के ही सोर्स को बाहर जनरेट करेगा और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देगा दोबारा, जो इन टर्न हमारी प्लांट्स के द्वारा यूज होगी। यानी कि पहले होगा फर्स्ट स्टेप, फिर होगा दूसरा स्टेप, फिर होगा हमारा तीसरा स्टेप और फिर ये वापस आ जाएगा हमारा एज अ साइकिल के रूप में और ये कुछ इस प्रकार से हमारा चलता रहेगा। तो ये तो हमारा बात हो गई दूसरे पार्ट के बारे में, भी हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात करी, साथ ही साथ कार्बन साइकिल के बारे में बात करी। सो थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।